जब भी आप पूजा करते हैं नवरात्रि की तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश रखना होता है। तो सीधे हाथ की तरफ आप अष्टदल कमल बना लीजिए। अब इस अष्टदल कमल के ऊपर आप जो हमने कलश तैयार किया था वो रख दीजिए। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। और देखिए माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें ये कलश रखना है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप इस तरह से कलश पर नारियल नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप कलश पर एक ढक्कन लगा दीजिए। उस ढक्कन को आप चावल से भर दीजिए, यानी चावल इसके ऊपर हमें रखने हैं। इसे पूर्ण पात्र बोला जाता है। तो पूर्ण पात्र आप रखिए। उसके ऊपर हम जो नारियल हमने लिया है वो रखेंगे। तो नारियल का मुख हम हमारी तरफ करेंगे, जो पूजा करने वाला है उसकी तरफ हम नारियल का मुख करेंगे। तो इस तरह से भी कलश पर नारियल रखा जाता है। और नवरात्रों में जो जवारे बोए जाते हैं, तो किसी भी कुंडे में आप मिट्टी में जवारे बोलेंगे तो जो बोए जाते हैं उनके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब इसे हम माता रानी की चौकी पर स्थापित कर देंगे। तो ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है कलश स्थापना के। आप चाहें तो आप अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो जवारे के ऊपर आप कलश को रख सकते हैं। आप चाहें तो आप नारियल को खड़ा रख सकते हैं या लिटा कर रख सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब कलश की स्थापना होगी ना तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ ही हमें कलश की स्थापना करनी है। माता रानी का राइट हैंड होगा और हमारा लेफ्ट हैंड होगा। हम जब बैठे होंगे ना सामने तो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ कलश की स्थापना होगी। तो इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। और कलश स्थापना की ये दोनों ही विधियां बिल्कुल सही हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी विधि में से नवरात्रि में कलश की स्थापना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कलश स्थापना की ये विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं अपने घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।